बात करेंगे ब्रिटिश विस्तार में कर्नाटक युद्ध की। जो कर्नाटक युद्ध हुआ है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनके बीच में युद्ध हुआ है। ठीक है। इनके 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक के, और किनके बीच हुए हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए हैं। तो प्रथम युद्ध के बारे में हम चलो पढ़ते हैं। प्रथम युद्ध है 1746 से 48 तक। अब जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये पीटी और मेंस दोनों में कॉमन है, तो तथ्य और विश्लेषण दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है। जब एक टॉपिक पूरा होगा तभी पूरा व्यू बनेगा, और तथ्य में मैं वही लूँगा जो पॉपुलर किताबों में है, कोई गाइड से जुड़ा हुआ तथ्य नहीं होगा। ये अपेक्षा मत करिएगा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी तथ्य हैं सब मुझे पता है, ऐसा मत सोचिएगा। वो सब सिर्फ गूगल को पता होगा। जो बिपिन चंद्रा की किताब, इग्नो की किताब, जो सरकारी जो पॉपुलर किताब है, आपको बस एक ही किताब पढ़ना है। सारी किताबों का एक पूरा सिस्टम जो बना हुआ है मेरा, उसमें से भी जो आवश्यक, जो टर्निंग पॉइंट, जो महत्वपूर्ण है, घटनाओं के भीतर बहुत सारी घटनाएं हैं, तो जितना मैं कराऊं मेरे साथ उतना करते जाना बिना किसी भी संदेह के, क्योंकि जहां आप रुकोगे फिर अटक जाओगे आप। अभी आपको बहुत असेसमेंट का आइडिया नहीं है कि कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे असेस करते हैं। थोड़ा आपका अनुभव जब काम करेगा ना, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हमें कहाँ एफर्ट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। फिलहाल मेरे अनुभव को ही थोड़ा महत्व रखिएगा, प्रायोरिटी पर रखिएगा आप। ठीक है। पहला युद्ध कब से कब हुआ? 46 से 48। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ठीक है। कारण लिखो। लिखो, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। ठीक है। जितने युद्ध होंगे अभी आगे, जो भी युद्ध आप पढ़ोगे, हर युद्ध का एक कारण होगा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक है। हम लिखेंगे अभी, बट कॉन्सेप्ट भी बना लीजिए इसको। वो जीतना चाहते हैं, एक रीजन है। ठीक है। दूसरा एक और लिखो, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक राष्ट्र है, वहां पर गद्दी पे कौन बैठेगा, वहां लड़ाई होगी राज परिवारों में। एक राज परिवार के सदस्य का समर्थन ब्रिटेन ने किया, दूसरे का फ्रांस ने किया। ये लड़ाई पहले से 1742 से चल रही थी वहां पर। माना जाता है उसी लड़ाई के कारण भी भारत में युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है। गद्दी का, मिर्जापुर वाली गद्दी का चल रहा था लड़ाई। देखो, लिखो परिणाम। गद्दी पे कौन बैठेगा? लिखो 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा शापेल की संधि द्वारा एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। कॉमा देके लिखो, युद्ध अनिर्णायक। युद्ध अनिर्णायक यानी फैसला नहीं हो पाया दोनों में कि मजबूत कौन है। लड़ाई हो रही थी, दोनों बराबरी पे चल रहे थे। इसके बाद एक संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। आगे लिखो, हालांकि इस युद्ध से फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हुई। फ्रांसीसी मजबूत थे थोड़ा। हालांकि इस युद्ध से फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हुई। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। प्रथम युद्ध 1746 से 48, इसका कारण क्या था, इसके परिणाम क्या थे। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
जो डेवलपमेंट का घटनाक्रम था उससे थोड़ा लगा कि फ्रांसीसियों की स्थिति थोड़ा मजबूत थी। तो जो निर्णायक हुआ उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना है, जो अनिर्णायक हुआ उस पर बस थोड़ा सा फौरी तौर पे हमें देख लेना है। तो कारण क्या था? महत्वाकांक्षा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। परिणाम क्या हुआ? एक्सला सापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। यहां पर एक और तथ्य लिख लें आप, जो शायद कभी पीटी में पूछ लिया जाए। लिखो 1746 में सेंट टोमे या अडयार के युद्ध में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया। ये एक अतिरिक्त जानकारी है। एक व्यापारिक कंपनी की छोटी सी सेना ने एक भारतीय राज्य की सेना को पराजित किया। ये एक बड़ी घटना थी। इससे फ्रांसीसियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और अंग्रेजों का भी, कि हम इस तरीके से दूसरे राज्यों को भी जीत सकते हैं। बाकी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में फैसला नहीं हुआ। इसमें घटनाक्रम बहुत सारे हैं, वो आपके काम का नहीं है। नोट्स में भी आपको जो मैटर दिया जाएगा इन सब का जिक्र मिलेगा। कॉपी का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पिन डाउन करा रहा हूं, जो आपको कभी भी याद रहनी चाहिए। नोट्स और किताब का मतलब का होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिखो द्वितीय युद्ध के बारे में हम चलते हैं। सेकेंड वॉर, द्वितीय युद्ध 1749, 1749 से 1755। ठीक है, कारण में लिखो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। ये एक कॉमन फीचर है जो सबके साथ रहेगा। जितने भी युद्ध होंगे सब में महत्वाकांक्षा एक टॉपिक रहेगा ही रहेगा। महत्वाकांक्षा उनकी थी ही। एक और पॉइंट लिखो, हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। एक तो दोनों में ये था कि भाई कौन बनेगा, फिर फैसला भी हुआ नहीं है, ये चल ही रहा था उनके अंदर। तभी हैदराबाद में एक शासक की मृत्यु हो गई, उसके दो दावेदारों में संघर्ष शुरू हो गया। कर्नाटक ने भी जो है संयोग से एक मृत्यु हो गई और दो दावेदारों में संघर्ष शुरू हो गया। तो एक दावेदार अंग्रेजों के पास पहुंच गया, एक फ्रांसीसियों के पास। ठीक है, तो उन्होंने फायदा इसका उठाना चाहा। हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। हैदराबाद में जो लड़ाई हो रही है वो नासिर जंग वर्सेज मुजफ्फर जंग। नासिर जंग वर्सेज मुजफ्फर जंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद में जो लड़ाई हो रही है वो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में हो रही है। मुजफ्फर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, फिर भी बता दिया। किताब पढ़ोगे तो दूसरे पेज में ये सारी कहानियां मिलेंगी आपको। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में। और कर्नाटक में जो लड़ाई हो रही है वो अनवरुद्दीन और एक शख्स का नाम है चांदा साहेब। ठीक है, इनके बीच में गद्दी पे कौन बैठेगा। अल्टरनेट जंग जो है गद्दी के लिए हमेशा से हुआ है। और मुजफ्फर जंग और चांदा साहेब को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं और नासिर जंग और अनवरुद्दीन को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो दोनों पहला नाम है उसको अंग्रेज सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरीके से गुट बन गया। मैंने भी क्या लिखाया था आपको, 18वीं सदी की राजनीतिक दशा में
उत्तराधिकार, प्रायः भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। ये आपको बंगाल में भी मिलेगा, महाराष्ट्र, जहां जाओगे आप वहां मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा आपको। कोई जाके अंग्रेजों को पकड़ लाएगा कि भाई मेरी मदद करो। तो ये सिचुएशन था जिसका अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कारण। पहला तो हो गया महत्वाकांक्षा, दूसरा हो गया हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, अब आप लिखो जरा परिणाम। लिखो, इसको कर देना घटना क्रम एवं परिणाम। यहां लिखो डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर है, बहुत फेमस नाम है डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में 1749 में अंबूर की लड़ाई में, बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हुई, फ्रांसीसियों की जीत हुई। शीघ्र ही, इसी में लिखो, शीघ्र ही क्लाइव के नेतृत्व में, शीघ्र ही क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। अंततः 1755 में, 1755 में, 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध अनिर्णायक रहा, यह भी निर्णायक नहीं था, युद्ध अनिर्णायक रहा। हालांकि कर्नाटक पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष प्रभाव, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ। फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने अपने पसंद की सरकार बना ली, कर्नाटक में सपोर्ट किया, बदले में अंग्रेजों को पैसा और कुछ व्यापारिक सुविधा, फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में। बट दोनों में यह तय नहीं हो पाया कि सर्वोच्च कौन है। ठीक है, दोनों में फैसला नहीं हो पाया। यहां नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, 1754 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले को फ्रांस भेजा गया। यह फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण गलती मानी जाती है। यह फ्रांसीसियों की एक महत्वपूर्ण गलती जो है मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि डुप्ले भारत की परिस्थितियों को बेहतर समझ रहा था। तो वहां ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसीसी सरकार पर दबाव बनाया यूरोप में कि डुप्ले जैसे व्यक्ति को भेजोगे ना तुम्हें फायदा मिलेगा ना हमें फायदा मिलेगा। तो ब्रिटिश सरकार तुलनात्मक रूप से ज्यादा योग्य थी, फ्रांसीसी संस्कार अयोग्य थी, वो अंग्रेजों की बात मान ली। डुप्ले को भारत की परिस्थितियों की बेहतर समझ थी। यदि वो रहता तो अंग्रेजों को आगे भी शायद चुनौती देता, क्योंकि नया कोई भी आएगा तो परिस्थितियों को समझने में नई जगह पर वक्त लगता है। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और चाल उनकी सफल हो गई।
वहाँ कंपनी और सरकार में समन्वय बेहतर होता था, फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा उसका अंदाज दूसरा था फ्रांस का अपना। तो ये घटना अभी भी निर्णायक नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट चल रहा है इसको लेकर के कि संघर्ष एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, परिस्थितियों को भाप रहे हैं। अब आप लिखो तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध तृतीय युद्ध में लिखो आप 1758 से 1763, 58 से 63। कारण में फिर से लिख लो आप एक महत्वाकांक्षा, दूसरा लिख लो ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध। ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध, 7 इयर्स वॉर, मैं बता रहा हूं इसके बारे में। अभी क्या था, यूरोप, अमेरिका और भारत, पहले अमेरिका में फिर यूरोप में, दोनों में एक व्यापारिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक जो है लड़ाई की शुरुआत हुई। यूरोप और अमेरिका में लड़ रहे हैं, जब कहीं कहीं लड़ते थे तो वही लड़ाई एक्सपेंड करके भारत में भी आ जाती थी। तो 58 में भारत में भी लड़ाई जो है दोनों के बीच में शुरू हो गई। अमेरिका में भी सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं और भारत में भी शुरू हो गई। तो इसको माना जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध का ये विस्तार भी था, ये युद्ध। ठीक है, तो लिखो घटनाक्रम एवं परिणाम। घटनाक्रम एवं परिणाम यहां लिखो 1760 में 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, वांडीवास बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को पराजित किया। फ्रांसीसी गवर्नर लाली को पराजित किया। लाली को पराजित किया। गवर्नर का नाम ही था लाली, लल्ली या लाली, लाली को पराजित किया। इसी में लिखो यह फ्रांसीसियों की निर्णायक हार थी। फ्रांसीसियों की निर्णायक हार थी, मतलब इस बार अंग्रेजों ने बहुत बेहतर तरीके से फ्रांसीसियों को कूटा और 1763 में 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों का पूरा दबदबा हो गया अब फ्रांसीसियों पर। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको कूटा और फिर यह युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। ठीक है, लिखो 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की। फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की तथा यह आश्वासन दिया कि भारत में सेना नहीं रखेंगे। जब इनको लतियाया खूब कस के तो फिर इनको बोला कि बोल सेना रखेगा, बोले नहीं रखेंगे। बोला कि किलेबंदी करेगा, बोले नहीं करेंगे। तो फिर बोला क्या करेगा, बोले भैया खाली व्यापार करेंगे, व्यापार करने दो बस। तो लिखो इन्होंने कहा सेना कारखानों की किलेबंदी नहीं करेंगे, कारखानों की किलेबंदी, जहां वो रहते थे उसके आसपास ऊंची दीवारें, ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है,
भारत में सेना नहीं रखेंगे, कारखानों की किलेबंदी नहीं करेंगे तथा केवल व्यापार करेंगे। कहा भैया सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दे दो, बाकी माई बाप तुम ही हो, ओनली ट्रेड करेंगे वो, ठीक है। तो एक 18वीं सदी के मध्य में जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो 3 कर्नाटक युद्ध की चर्चा होती है। मेन से इसका कोई विशेष रिलेशन नहीं है, कुछ चीज़ें जरूर हैं जो अभी मैं लिखवाऊंगा विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी, बट पहले इसके बारे में फैक्चुअल एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रेजेंट किया कि आपको ये याद रखना है, ध्यान रहेगा। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? 46 से 48। दूसरा कब से कब हुआ? 49 से 55। तीसरा कब हुआ? 58 से 62। तीनों में एक संधिया भी हुई। तीसरा देखो निर्णायक है, उसमें एक वांडीवास की लड़ाई का भी जिक्र किया और पेरिस की संधि का भी उल्लेख किया। जो निर्णायक होता है ना, उसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन अधिक पढ़नी चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे हम लोगों ने 4 मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तो 2 निर्णायक नहीं है तो नॉर्मली पढ़ लेंगे, तीसरा निर्णायक था तो उसमें इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो एक पढ़ने में भी जहां चेंज हो वहां इन्फॉर्मेशन या विश्लेषण थोड़ी बढ़ानी चाहिए। देखो अभी ये इनके बीच में लड़ाई हो रही थी, ये ऐसा नहीं था कि भारतीय शासकों से बहुत उलझ रहे हैं इस दौरान। फिर भी अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को भारत से प्रतिस्पर्धा से बाहर किया। एक कॉन्सेप्ट ये आता है इसमें, ये जो तीनों लड़ाई हुई, तीनों युद्ध हुआ, इस युद्ध का भारत में विस्तार का दृष्टिकोण से अंग्रेजों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अंग्रेजों को ऐसा क्या मिला इन युद्धों में जिसका फायदा उनको भारत विस्तार में मिला? ठीक है।